A very warm welcome to you guys on our YouTube channel SD Erudition and the last video was about dare. Last video में हमने डिस्कस किया था dare के बारे में और मैंने आपको बताया था that next part में मैं नीड को लेकर आऊंगा. Now इस वीडियो सेशन में हम नीड के बारे में सब कुछ सीखने वाले हैं कि हम कब कैसे क्यों कहाँ नीड का यूज करते हैं एज अ मॉडल वर्ब और एज अ मेन वर्ब, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नीड और डेयर जो है वो एक मार्जिनल मॉडल वर्ब है जो एक सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब भी काम कर सकता है और एज अ मॉडल वर्ब भी काम कर सकता है. इसलिए हम इन्हें मार्जिनल मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं और सेमी मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं. ठीक है, तो नीड का यूज हम करते कब है, तो चलिए ये देखते हैं. इट इज यूज्ड टू शो नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट. जब कुछ काम करने की जरूरत हो या कुछ जरूरी हो करना, दैट टाइम हमें नीड का यूज करना होता है. जैसे मुझे ये करना बहुत जरूरी है, मुझे उनसे बात करना जरूरी है, क्या आपको आने की जरूरत है? नहीं, मुझे ऐसा करने की जरूरत है. सो व्हेनेवर वी ट्राई टू शो आर नेसेसिटी, हम अपनी नेसेसिटी को शो करते हैं कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरत है या जरूरी है, और रिक्वायरमेंट को किसी चीज की जरूरत होना. तो नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट को शो करने के लिए जो मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं वो है नीड. और अब नीड के यूजेस में आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसको यूज करते हैं. तो चलिए आइए देखते हैं. सो गाइस, नीड का यूज एज अ मेन वर्ब हम सीखते हैं. अभी मैंने आपको बताया कि नीड का यूज एज अ मेन वर्ब भी होता है और एज अ मॉडल वर्ब भी होता है, क्योंकि ये नीड जो है वो एक सेमी मॉडल वर्ब यानी मार्जिनल वर्ब्स हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. ध्यान देखिएगा कि नीड एज अ मेन वर्ब कैन बी यूज्ड इन अ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन ऑल मैनर. नीड का यूज प्रेजेंट में भी होता है एज अ मेन वर्ब. अभी मैं आपको नीड का यूज एज अ मेन वर्ब हम कैसे करते हैं वो बता रहा हूं. तो नीड का यूज एज अ मेन वर्ब प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है एंड फ्यूचर में भी होता है इन ऑल मैनर. इसका मतलब है कि सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, किसी में भी. चलिए देखते हैं. तो हम प्रेजेंट के बारे में जानते हैं. दैट सिंपल सब्जेक्ट प्लस नीड्स प्लस नीड. यहां इधर नीड्स या तो नीड्स यूज होगा या तो नीड प्लस टू प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट. देन नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डज. इधर डू या तो आप डू का यूज करेंगे या तो डज का प्लस नॉट, और यहां पे सिर्फ नीड का यूज होगा. ओनली ऑन आपको जो यूज करना है वो सिर्फ नीड का. टू प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट. देन ऑब्जेक्ट. नाउ कम टू इंटरोगेटिव. डू डज, यहां पे या तो डू या तो डज, डू और डज, सब्जेक्ट देन नीड प्लस टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट. तो ये स्ट्रक्चर जो है वो डेयर से काफी मिलता जुलता है. तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर्स आप लर्न कर ले. ये स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करना है. दैट ना अब ये देखिए नीड्स का यूज किसके साथ होता है एंड नीड का यूज किसके साथ होता है. तो नीड्स का यूज जो है वो ही, शी, इट और कोई नाम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम नीड्स का यूज करेंगे. और नीड का जो यूज है दैट आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम नीड का यूज करेंगे. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो कि सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे. अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. नाउ लाइक इन नेगेटिव सेंटेंस सर डू और डज का यूज कब करेंगे? तो डू का यूज वहां करना है जहां आपने नीड का यूज किया. लाइक आई, वी, यू, दे के साथ हम लाइक आई डू नॉट नीड टू व्हाटएवर. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको दैट जहां जहां आपने नीड का यूज किया है वहां डू का यूज करना है. एंड नीड्स जहां जहां यूज किया था यानी ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमें क्या यूज करना है? डज. ये ध्यान रखिएगा आप. ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो. और चलिए अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं जिससे हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाए. फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट शी नीड्स टू वर्क हार्ड. शी नीड्स टू वर्क हार्ड. उसे मेहनत करने की जरूरत है, उसे मेहनत करने की जरूरत है. ठीक है, नाउ दे नीड टू प्लेकेट देम. प्लेकेट
तो प्लेकेट का मतलब होता है टू कंसोल, किसी को तसल्ली देना, किसी को तसल्ली देना। प्लेकेट मींस टू कंसोल, कंसोल तसल्ली देना किसी को, ठीक है। तो देखिए मैंने शी के साथ नीड्स का यूज किया, जैसे मैंने अभी रूल बताया था, तो रिवाइंड करके जरूर देखें और लर्न जरूर कर ले सारे स्ट्रक्चर को, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि सेंटेंसेस आप ट्रांसफॉर्म कर सके। आई डू नॉट नीड टू चेज हिम, मुझे उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है। ओके, शी डज नॉट नीड टू ब्रेक रिकॉर्ड्स, उसे रिकॉर्ड तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने आप में ही रिकॉर्ड है, मतलब उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डू दे नीड टू पार्टिसिपेट, क्या उन्हें पार्टिसिपेट करने की जरूरत है? पार्टिसिपेट मींस काइंड भाग लेना, हिस्सा लेना किसी कंपटीशन में, ओके। एंड डज शी नीड टू सिट हियर, डज शी नीड टू सिट हियर, क्या उसे यहां बैठने की जरूरत है? क्या उसे यहां बैठने की जरूरत है? ठीक है, तो आई होप दैट आपको ये प्रेजेंट में हम नीड का एज अ मेन वर्ब कैसे यूज करते हैं आपको आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पास्ट में इसका कैसे यूज करते हैं। उससे पहले अगर आपने डेयर का यूज नहीं देखा है या डेयर का पार्ट 1 जो हमने इस वीडियो से पहले बनाया था वो अगर आपने नहीं देखा तो यहां आई बटन में जाएं, देखें डेयर का हम कैसे कब और क्यों यूज करते हैं, ठीक है, जिससे आपको नीड को समझने में और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए देखते हैं नीड को एज अ मेन वर्ब पास्ट में कैसे यूज करते हैं। अब आते हैं दैट नीड का यूज एज अ मेन वर्ब पास्ट में हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस नीडेड, यहां पे नीडेड का यूज करना है, ठीक है, नीडेड प्लस टू प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि नीड का जो सेकंड फॉर्म है वो नीडेड होता है एज अ मेन वर्ब, ठीक है। तो नीडेड प्लस टू प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा आपको। नाउ नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नीड टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ कम टू इंटेरोगेटिव पार्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट देन नीड देन टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिएगा कि नीडेड सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में हमें यूज करना है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में हम सिर्फ नीड का यूज करते हैं, ठीक है, उसके साथ डेड आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके। शी नीडेड टू अपलोड हर, अपलोड एक और वोकैबुलरी आपके पास। देखिए मैं कॉन्टिन्यूसली अपने वीडियोस में आपको 2 से 3 नए वोकैबुलरीज देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपकी वोकैबुलरीज जो हो वो बिल्डअप हो, ठीक है, और इसे लर्न करें एंड ट्राई टू मेक सेंटेंसेस विद देम, ठीक है, इनके साथ ही और इनकी हेल्प से ही आप सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। शी नीडेड टू अपलॉड हर, अपलॉड मीन्स तारीफ करना और प्रशंसा करना, मीन्स उसे मतलब शाबाशी काइंड ऑफ देना, ठीक है। तो शी नीडेड टू अपलॉड हर, उसे तारीफ करने की जरूरत थी, उसको शाबाशी देने की जरूरत थी, ठीक है। दे डिड नॉट नीड टू कैरी दैट बैग, दे डिड नॉट नीड टू कैरी दैट बैग, उन्हें ये बैग उठाने की जरूरत नहीं थी, ठीक, क्यों उठाया उन्होंने पता नहीं, ये उनको करने की जरूरत नहीं थी। डिड राम नीड टू थ्रो पार्टी ऑन संडे, देखिए थ्रो पार्टी मीन्स ये नहीं कि मैंने पार्टी को फेंक दिया, थ्रो पार्टी मीन्स पार्टी देना, ठीक है, पार्टी देना। डिड राम नीड टू थ्रो पार्टी ऑन संडे, क्या राम को पार्टी देने की जरूरत थी संडे को, कि उसने बेफालतू में ही दे दिया, ठीक है, कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उसने पार्टी दे दी। तो आई होप दैट आपको इनके यूजेस जो है वो समझ में आ गए हो कि एज अ मेन वर्ब हम नीड का यूज पास्ट में कैसे करते हैं। तो एज अ मेन वर्ब ये ध्यान रखिएगा, अभी हम एज अ मेन वर्ब सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं एज अ मेन वर्ब नीड का यूज फ्यूचर में कैसे करते हैं। नीड का यूज एज अ मेन वर्ब फ्यूचर में हम कैसे करते हैं, दैट स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, दैट सब्जेक्ट देन विल देन नीड टू V1 देन ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट विल नॉट नीड प्लस टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट। क्वाइट सिंपल स्ट्रक्चर देयर, यहां पे बहुत ही ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है नीड का एज अ मेन वर्ब फ्यूचर में, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव इज विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू देन V1 देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रहे आपके स्ट्रक्चर और सिंपल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के।
नाउ द एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल नॉट नीड टू वेट फॉर हर, उसे उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी या जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जनरली प्रेजेंट सेंस में हमें जरूरत होती है, ठीक है, या जरूरत है। पास्ट सेंटेंस में हमें जरूरत थी या जरूरत पड़ी थी, ठीक है। और अगर फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस में अगर आप अपने नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट को शो करना चाहते हैं, दैट टाइम हमें जरूरत होगी या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लाइक दे विल नॉट नीड टू टेक एस्केलेटर। एस्केलेटर जो होता है दैट, जिसे हम चलने वाली सीढ़ी मॉल में आपने देखा होगा, ठीक है, उसे हम एस्केलेटर कहते हैं। दे विल नॉट नीड टू टेक एस्केलेटर, उनको एस्केलेटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उनको एस्केलेटर लेने की जरूरत नहीं होगी। Will we need to sleep outside? क्या हमें बाहर सोने की जरूरत होगी या बाहर सोना पड़ेगा क्या हमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि नीड का यूज एज अ मेन वर्ब हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब हम कैसे करते हैं। आई होप दैट आपको समझ में आ गया है, और आ गया है तो गाइस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब हम कैसे करते हैं। अब तक हमने सीखा कि नीड का यूज एज अ मेन वर्ब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों सेंस में करते हैं, और सभी मैनर में, लाइक सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सभी में करते हैं। बट नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब, नीड का यूज एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट में भी अगर सिंपल सेंटेंस आए तो उसमें नीड का यूज नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम नीड को एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो प्रेजेंट में यूज होगा नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब, पास्ट में और फ्यूचर में नहीं होगा। और अगर उसका सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं तो सिंपल में नीड का यूज नहीं होता, ठीक है। तो इसका सिंपल सेंटेंस तो होगा ही नहीं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बस इसका यूज किया जाएगा। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दैट सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस वी1 देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट देन नीड, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, देन वी1 देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 देन ऑब्जेक्ट, नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 देन ऑब्जेक्ट। दे नीड नॉट डू दिस वर्क, उन्हें ये काम करने की जरूरत नहीं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दे नीड नॉट डू दिस वर्क। नीड शी गो टू हर्मिट, हर्मिट मीन्स क्या होता है दैट आपने सुना होगा सन्यासी, वेद पुरुष, ठीक है, ऋषि मुनि, उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्मिट, हर्मिट। और इनके आश्रम को हम कहते हैं हर्मिटेज, हर्मिटेज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो दैट नीड का एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब हम कैसे यूज करते हैं। तो सारी चीजें समझने के बाद आप डेयर और नीड को कंपेयर जरूर करें। क्वाइट सिमिलैरिटीज दे आर हैविंग, इनके बीच में सिमिलैरिटी काफी है, बट डेयर का यूज जो है वो करेज दिखाने के लिए होता है, डेयरिंग दिखाने के लिए, और नीड का यूज रिक्वायरमेंट और नेसेसिटी को शो करता है, ठीक है। तो आई होप गाइज दैट आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम नीड का यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और सिमिलरली डेयर का यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसी बात पे गाइस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि और स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो आई होप दैट आपने एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।